हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसी स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग एवरेज वैल्यू के बारे में देखे थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आरएमएस वैल्यू को देखेंगे कि व्हाट इज आरएमएस वैल्यू। आरएमएस कहने का क्या मतलब हुआ? रूट मीन स्क्वायर। क्या हुआ? रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस कहने का क्या मतलब हुआ? रूट मीन स्क्वायर। उल्टा करेंगे, ठीक। पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, फिर रूट करेंगे। ठीक, देखो कि होता क्या है। ठीक, जिस तरह हम लोग एवरेज वैल्यू पढ़े थे कि जो एवरेज वैल्यू होता है कि अगर जितना टाइम में डीसी चार्ज सप्लाई करता है उतना ही समय में सेम चार्ज सप्लाई करने के लिए एसी वैल्यू को, जो एडजस्टेड वैल्यू को हम एडजस्ट करते हैं, जिस वैल्यू को एडजस्ट करते हैं वह एडजस्टेड वैल्यू क्या कहलाता है? एवरेज वैल्यू कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिमिलरली हम लोग इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं आरएमएस वैल्यू को। ठीक, सपोज कर लो ये मेरा सर्किट है, रेसिस्टिव नेटवर्क है। सपोज कर लो ये रेसिस्टिव सर्किट नेटवर्क है, आर है। ठीक, अब इसमें हम डीसी लगा देते हैं। क्या करते हैं? डीसी सोर्स, पहले डीसी सोर्स, डीसी सोर्स। ठीक, क्या सप्लाई दिया? डीसी सोर्स दिया। ठीक, अब डीसी सोर्स से देखेंगे टी टाइम में हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? हीट प्रोड्यूस। वी कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस। ठीक, फॉर टी टाइम में। ठीक, टी टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, अब देखो, अब क्या करते हैं, इस सोर्स को हटा देते हैं। डीसी सोर्स के बदले हम एसी सोर्स लगा देते हैं, एसी सोर्स। ठीक है, क्या करते हैं? एसी सोर्स लगा देते हैं। ठीक, सेम रेसिस्टेंस, सेम रेसिस्टेंस, टाइम भी सेम रहते हैं। ठीक, और चाहते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। क्या चाहते हैं? यू वांट दैट सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सेम टाइम। ठीक, इन सेम टाइम। तो देखो टाइम सेम है, सेम अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस। हीट क्या होगा? हीट होगा आई स्क्वायर आर टी, यही तो होगा हीट। ठीक, टाइम भी सेम रखना चाहते हैं। ठीक, तो इसके लिए सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम इस एसी की वैल्यू को, वोल्टेज को घटाएंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। ठीक है, दैट एडजस्टेड वैल्यू इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा? टू डू सो, we adjust the AC value, AC। ठीक है, and then adjusted value is called, then adjusted value is called RMS value, RMS value। ठीक है, RMS वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? हीट पे, हीट प्रोड्यूस्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे? एवरेज वैल्यू हम लोग देखते थे चार्ज पे, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता था तो हम लोग देखते थे ही। और आरएमएस वैल्यू किस पे होगा? हीट प्रोड्यूस पे। कि ठीक, कि डीसी सोर्स रहेगा, ठीक, तो टी टाइम में जितना हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर इस उतना ही टाइम टी में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए जिस वैल्यू को, ऐसी वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, दैट एडजस्टेड वैल्यू इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। ठीक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है यह आरएमएस वैल्यू? हीट प्रोड्यूस्ड पर डिपेंड करता है। ठीक, क्योंकि हम लोग किस पर कंपेरिजन किया है? हीट प्रोड्यूस पर किए हैं। ठीक है, ये हुआ आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, देखो अगर देखो कोई y इक्वल टू एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम लोग टी टाइम पीरियड में, अगर टी भी द टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, ठीक ठीक, और इस टाइम पीरियड के दौरान हम लोग इस फंक्शन का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो उल्टा पढ़ेंगे। आरएमएस स्क्वायर, मीन, मीन मतलब एवरेज, देन रूट। तो पहले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, यानी क्या करेंगे? एफ ऑफ टी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये फंक्शन आ गया, यानी पहले स्टेप क्या की? स्क्वायर किए। ठीक है, स्टेप बताया। ठीक, देन हम लोग क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते थे? 1/t इंटीग्रेशन 0 से t
अब फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कर देती ये मेरा फंक्शन हो गया डी टी। देन ये क्या हो गया, एवरेज या मीन, इसका स्क्वायर का मीन, ठीक। देन हम लोग क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, यानी रूट लगा देंगे 1/t 0 से t एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी, ठीक। तो यह जो होगा यह एफ ऑफ टी का आरएमएस वैल्यू देगा, ठीक है। क्या देगा, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। क्या दे देगा, यह आरएमएस वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट और उसका स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। अंडर रूट और उसके स्क्वायर का एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग किसी भी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ठीक। अब चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बस थ्योरी तो काफी छोटा छोटा है, ठीक। इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल इस पर बेस्ट, ठीक। चलो देखो ये क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये मान लो v या i कुछ भी हो, ठीक। दिस इज vm, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू बताया थे कल, ठीक। यह ओमेगा टी है, टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, यह 0 है, यह पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, ठीक। ये कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या है, किसका ग्राफ होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का यह ग्राफ होता है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। हाउ टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हम लोग एवरेज वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिए थे, ठीक है। अब इसका आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो आरएमएस वैल्यू के लिए सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देखते हैं। तो टाइम पीरियड क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर रहा है, ये हो जाएगा टाइम पीरियड, यानी t इक्वल टू 2 पाई क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक। अब चलो अगर हम लोग को फंक्शन पता है इक्वेशन, तो इसका क्या करेंगे, फंक्शन पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालेंगे, vt क्या होगा, साइन का कर्व दिख रहा है, vm साइन ओमेगा टी, कहां से कहां तक के लिए है, 0 से, जो टाइम है ओमेगा टी है, या लेस देन पाई और ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या है, उसके बाद पाई से 2 पाई के लिए 0 हो जा रहा है, पाई से 2 पाई के लिए, ठीक है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग फंक्शन कर लिए, ठीक। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गया तो उस क्या करना था, स्क्वायर करना था, ठीक। तो सबसे पहले स्क्वायर कर दो, या डायरेक्ट लिख देते हैं, वी आरएमएस जो होगा वो क्या होगा, 1/2 1/t 0 से t vt का होल स्क्वायर dt, और इसका अंडर रूट, यही होगा, यही आरएमएस वैल्यू बताया था, ठीक। तो 1/t 1/2 पाई 0 से t, फंक्शन कहां से कहां तक, 0 से पाई तक है, उसके बाद पाई का तो 0, पाई के बाद तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम 0 से पाई लिख देते हैं, और vt कितना हो जाएगा, vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और इस सब का पावर 1/2, ठीक है, ठीक। आई होप आप लोग को इंटीग्रेशन आता होगा, ठीक है। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यह आता है vm/2, कितना आता है, vm/2। तो वी आरएमएस इस केस में क्या हो गया, vm/2, हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। इट शुड बी रिमेंबर, यह याद होना चाहिए, ठीक है। vm/2 क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, यह याद होना चाहिए, ठीक। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर, अगर हम लोग रहता फुल वेव रेक्टिफायर होता तो क्या होता, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक। देखो ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाई 2 पाई, ठीक। कुछ इस तरह दिया होता है, इस ये ग्राफ है, ठीक है, ठीक। फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ है, किसका है, फुल वेव का, फुल वेव रेक्टिफायर,
इसका ग्राफ है फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। इस केस में क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू, तो इस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, ठीक। ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसको एकदम मेमोराइज होना चाहिए, ठीक। टाइम पीरियड ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका अगर हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो वीआरएमएस आता है वो आता है Vm/√2, ठीक। ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है Vm/√2, ठीक। देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, ठीक है, जिसको जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक। सबका हम प्रूफ नहीं करेंगे, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत आता है तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अगर साइन कर्व है हमारे सिलेबस में, एक्चुअल में ये वाला कर्व है साइनसोइडल, ठीक है, ये भी हो सकता है, VT भी हो सकता है, या IT भी हो सकता है, करंट का भी हो सकता है, 0, पाई, 2 पाई, ठीक। इसका टाइम पीरियड एक्चुअल में क्या होगा, टाइम पीरियड तो ये हो जाएगा 2 पाई, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक। इस कंडीशन में अगर हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालें, ठीक, तो क्या होगा आरएमएस वैल्यू, तो देखो पहले VT निकालो, VT क्या है, Vm sin ओमेगा टी, ठीक, Vm sin ओमेगा टी, टाइम पीरियड क्या है 2 पाई, ठीक। अब क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, ठीक। इसका हम लोग को VRMS निकालना था, आरएमएस के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर मीन देन रूट, तो पहले फंक्शन का स्क्वायर कर दो, यानी VT का होल स्क्वायर निकाल दो, क्या आ गया Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही आ गया, ठीक। अब देखो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निगेटिव भी और पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग पूरा फुल साइकिल के लिए हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ऑल्दो एवरेज वैल्यू हम लोग किसके लिए निकालते थे, हाफ टाइम पीरियड के लिए निकालते थे, ठीक है। लेकिन आरएमएस वैल्यू हम लोग कंप्लीट के लिए निकालेंगे, यानी VRMS क्या हो जाएगा 1/T 0 से T VT का होल स्क्वायर DT, और इस सब के पावर 1/2, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ रख के 1/2 पाई 0 से 2 पाई Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक। और इस सब का होल सबके पावर 1/2, तो यहाँ से जो मेरा रिजल्ट आता है वो आता है Vm/√2, दिस इज द VRMS Vm/√2, और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रख लेना है। साइनोसोडल का, साइनोसोडल या साइन या कॉस का जो भी ग्राफ होता है, ठीक, साइन या कॉस में जो भी ग्राफ होता है उसका आरएमएस वैल्यू क्या होता है, VRMS जो होता है Vm/√2 होता है, ठीक है। या अगर यही करेंट का होता तो IRMS क्या होता, Im/√2, फिर Im और Vm क्या है, Vm क्या है, Vm इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम पीक वोल्टेज। Im क्या है, मैक्सिमम पीक करंट, ठीक है, जो मैक्सिमम ये वाला यहाँ तक का, ठीक, मैक्सिमम, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक। अब देखो कुछ स्टैंड और कुछ देखते हैं, ठीक, और कुछ ये तो है हम लोग के सिलेबस में, ठीक, कुछ एडवांस देखते हैं, एडवांस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ, इसको हम लोग ग्राफ मेथड से भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया चीज सीखेंगे, ठीक है। देखते हैं, ठीक, अगर ग्राफ, ठीक, अगर यही क्वेश्चन में कुछ इस तरह दिया हो, ये मान लो VT है, चलो VT ही ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 0 T 2T 3T, ठीक, कुछ इस तरह गिवन है, ठीक, यह दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू Im, ठीक, इस तरह कुछ ग्राफ है, ठीक, यह टाइम का एक्सिस है। तो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस, ये किस टाइप का है, एसी सिग्नल है या डीसी सिग्नल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ सिग्नल इज दैट, किस टाइप का सिग्नल है, एसी है या डीसी है। देखो एसी में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करता है, यानी पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहा है, घटने बढ़ने मैग्नीट्यूड के चेंज होने से हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है,
हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं। अगर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, उसको एसी बोलते हैं। ठीक, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो उसको हम लोग डीसी बोलते हैं। तो ये एक तरह का डीसी सिग्नल, ट्रायंगुलर वेव बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस केस में हम लोग पहले तो अगर हम लोग इस आई, ठीक, ये देखो ये डॉट डॉट, ठीक, अचानक यहाँ से यहाँ चला है, ठीक, अचानक ट्रायंगुलर वेव। ठीक, अब देखो इसका अगर हम लोग इसका आईटी का इक्वेशन लिखना चाहें, देखो यह ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ये y इक्वल टू एम एक्स का कुछ टाइप का इक्वेशन होगा। तो अगर इसका स्लोप निकाले, इस लाइन का स्लोप m निकालें, m क्या है, स्लोप, तो क्या होता है y, यानी y अपॉन x, तो y क्या है आई एम बाई टी, दिस इज द स्लोप। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y क्या है वोल्टेज, यहाँ m ले लिए तो इसको it ले लो, ठीक, it, ठीक, y क्या है तो it बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप mx im बाई टी, और टाइम एक्सिस का क्या है टाइम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक, ये इक्वेशन है। ठीक, अब देखो यह तो IT आ गया, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी इंस्टेंट में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, वो वैल्यू है। अब देखो अब इसका हम लोग RMS निकालना है, तो RMS क्या हो जाएगा, आई RMS 1/t 0 से t IT का होल स्क्वायर dt, यही होगा, और इसका पूरा का अंडर रूट। ठीक, तो देखो IT का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक, चलो पुट करते हैं। टाइम पीरियड क्या हो गया, दिस इज द टाइम पीरियड, 0 से t भी द टाइम पीरियड, तो डायरेक्ट रहने दो 1/t 0 से t, इसका स्क्वायर करेंगे तो im स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, im स्क्वायर बाई कैपिटल टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर dt, और इस सब के पावर 1/2। ठीक, अब देखो im स्क्वायर टी स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बन गया im स्क्वायर टी क्यू 0 से t टी स्क्वायर dt 1/2। ठीक, ये रूट को हम क्या ले लिए 1/2 ले लिए। ठीक है, समझना है, ठीक है, समझना है, सारे स्टेप को समझना है। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, im स्क्वायर बाई टी क्यू इंटू इसका क्या हो जाएगा टी क्यू बाई 3 के पावर 1/2, टी क्यू से टी क्यू कैंसिल, तो क्या आ गया 1/2 चला जाएगा, एक im खत्म हो जाएगा, im बाई रूट 3। ठीक, तो RMS वैल्यू क्या आ गया, im बाई रूट 3 हो गया, यानी इस केस में RMS क्या हो गया, im बाई रूट 3। ठीक है, याद रखना है क्या हो गया, im बाई रूट 3। ठीक है, अब देखो इसका कुछ हम लोग इसको ग्राफ मेथड से भी हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ग्राफ मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक, चलो इरेज करते हैं। ठीक, अब इसको ग्राफ मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, RMS वैल्यू कैसे हम लोग को अच्छा, अगर एरिया अंडर कर्व का नॉलेज है, ठीक, 12th में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो हम लोग RMS वैल्यू भी हम लोग ग्राफिकली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, आई स्क्वायर टी करते हैं तो क्या होगा, आई एम स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यही होगा। और यह टी स्क्वायर क्या आया, क्या आया, आई टी का होल स्क्वायर किए तो क्या है, आई एम स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यही है। ठीक, और यह देखो दिस होल इज कांस्टेंट, यह क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जो भी ये फंक्शन है, ये मान लो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये किस तरह का ग्राफ हुआ, किसका होता है, एक्स स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्या होता है पाराबोला। कैसा होता है यह, पाराबोला, पाराबोला। ठीक, तो हम लोग अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस y का। देखो ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई एम स्क्वायर डबल हो जाएगा मैग्नीट्यूड, इस ग्राफ का स्क्वायर करते हैं। ठीक, इस ग्राफ का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफ का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर, सिंपली इसका स्क्वायर कर देते हैं, ग्राफ का ही स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब देखो
आई एम स्क्वायर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, आई एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर, ठीक, टी तो टी ही रहेगा, ठीक। और देखो यह ग्राफ अब टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, वाई, यह जो ग्राफ है, ये वाई जो है, वाई जो आई टी स्क्वायर का जो फंक्शन है जिसको हम लोग वाई माने हैं, यह टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा, पैराबोलिक, ठीक, पैराबोलिक। फिर वैसे ही ये टी टाइम में, फिर वैसे ही ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, आई टी स्क्वायर का, ठीक। और ये टाइम, ठीक। अब देखो, अब हम लोग को ये आई टी स्क्वायर का, ये किसका कर्व होगा, आई स्क्वायर टी, आई एम स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब जो आरएमएस वैल्यू लेंगे, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू होगा। कैसे, आई आरएमएस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1/t, 0 से t, यहाँ तो क्या लिखते हैं, आई टी का होल स्क्वायर, आई टी का होल स्क्वायर डी टी, और इसका अंडर रूट, यही लिखते थे। और यह देखो, यह व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया अंडर कर्व, यह क्या लिखा है, एरिया अंडर कर्व, क्या है, एरिया अंडर कर्व है, ठीक, किसका, आई टी स्क्वायर का फंक्शन क्या है, आई टी स्क्वायर है, ये वाला फंक्शन है, इसका एरिया अंडर कर्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका एरिया अंडर कर्व कौन सा होगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया। अब देखो अगर किसी को कंसेप्ट पता होगा तो एरिया ऑफ पैराबोला क्या होता है, ये क्या है, पैराबोलिक है, एक्स एक्सिस के, ठीक। तो इस केस में एरिया ऑफ पैराबोला होता है, बता देते हैं, ठीक। चलो इधर इरेज करते हैं। एरिया ऑफ पैराबोला जो होता है, वो होता है 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। क्या होता है एरिया ऑफ पैराबोला, क्या हो जाएगा, यह जो पैराबोलिक कर्व है इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस तरह का पैराबोलिक कर्व का 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट क्या है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, 1/t एरिया, 1/3 इंटू बेस, बेस t इंटू हाइट आई एम स्क्वायर, और इसके पावर 1/2, टी से टी कैंसिल, क्या बचा, आई एम स्क्वायर बाई 3, ऊपर 1/√2 1/2 बैठा है, तो क्या निकलेगा, आई एम बाई √3। तो यहां से भी आई आर एम एस किया गया, आई एम बाई √3, ठीक, क्या आ गया, आई एम बाई √3, ठीक। आई होप ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चलो एक इस तरह के क्वेश्चन को हम जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को अभी देखो यहाँ पर लगातार है, ठीक है। चलो जनरलाइज कर देते हैं, ऑल्दो यह बहुत एडवांस हो जाएगा, बट फिर भी अगर आ जाए तो देख के बता देना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगले कंसेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम जनरलाइज कर देते हैं, ठीक। चलो याद रखना है, ट्रेंगुलर वेव का कितना होता है, आई एम बाई √3, अगर वोल्टेज का होता है तो वी एम बाई √3, ठीक। अब देखो चलो जनरलाइज, एक ट्रायंगुलर वेव, इसको क्या बोलते, कौन सा वेव बोलते हैं, ट्रायंगुलर वेव, जनरलाइज। ठीक, ये थोड़ा सा एडवांस का टॉपिक हो जाता है, बट याद करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब देखो सपोज कर लो यह t1 टाइम के लिए ऑन था, फिर यह टाइम पीरियड हो गया t, ठीक, ये हो गया t प्लस t1, ठीक है। समझो इस ग्राफ को समझने का कोशिश करो, हम समझाते हैं, ठीक है। ये मान लो IT का ग्राफ है और दिस इज IM, दिस इज IM, ठीक है भाई। देखो इस ग्राफ को समझो, ठीक है। इस ग्राफ में क्या है कि सपोज कर लो कोई स्विच है जो लीनियरली जैसे ही ऑन कर रहे हैं उसमें करंट कैसा एकदम लीनियर बढ़ रहा है, ठीक। कब तक बढ़ा, t1 तक बढ़ा, उसके बाद स्विच को ऑफ कर देते हैं, फिर करंट क्या हो गया, 0 हो गया। फिर t टाइम पे फिर स्विच को ऑन करते हैं, फिर t1 टाइम तक बढ़ा, यानी कि क्या बोल सकते हैं, यहां से यहां तक ऑन था, यहां से यहां तक ऑफ था। क्या बोल सकते हैं, स्विच की तरह समझो, यहां से यहां तक ऑन था, यहां से यहां तक ऑफ था। जब करंट 0 है, देखो यहां से t1 से t तक करंट क्या है, 0 है, 0 से t1 तक क्या है, करंट बढ़ रहा है, मतलब स्विच ऑन होगा, है ना।
यानी कि देखो इस केस में ठीक जो भी आरएमएस होता है, ठीक है, भी आरएमएस होता है, ठीक, एक टर्म आता है ड्यूटी साइकिल। ऑल्दो ये जानना नहीं है, याद नहीं रखना है, भूल जाना है, ठीक है। यह होता है T1/T, ऑन टाइम अपॉन ऑफ टाइम, ऑन टाइम अपॉन ऑफ टाइम। कितना देर के लिए ऑन टाइम अपॉन ऑफ टाइम, थोड़ा सा एडवांस बता रहे हैं, ठीक है। कितना देर के लिए ऑन था और कितना देर के लिए ऑफ था, ठीक। इसका जो ग्राफ का टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है 0 से T, ये टाइम पीरियड है, ठीक है, ठीक। अब देखो तो इस कंडीशन में अगर हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालें, भी आरएमएस डायरेक्ट हम सॉरी आई आरएमएस करंट के लिए है, तो आई आरएमएस जो होगा वो IM अंडर रूट T1/3 टाइम पीरियड। याद रहेगा, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है क्या करना है, क्या हो जाएगा, आई आरएमएस होगा IM अंडर रूट T1/3T, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ये याद रखें, अब प्रीवियस क्वेश्चन चलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या था, ठीक, कुछ इस तरह का ग्राफ था। प्रीवियस जो क्वेश्चन लिए थे, क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, जो ग्राफ था कुछ इस तरह का था। ये IT था और दिस इज IM, ठीक है। यह T था, यह 2T था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बढ़ रहा है, फिर अचानक फिर घट के बढ़ना शुरू है। यहाँ पर ऑफ 0 है, ठीक है, मतलब ऑफ है ही नहीं। मतलब अगर T1 की बात करें, T1 की वो भी T है और टाइम पीरियड भी कितना है, वो भी T है, तो T1/T का रेशियो कितना हो जाएगा, 1। कैसे, T/T ऑन है, फिर ऑन बढ़ना शुरू किया, मतलब ऑफ वाला स्टेज नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ड्यूटी साइकिल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो अगर हम लोग IRMS निकाले डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे, तो क्या था, IM अंडर रूट T1/3T, IM अंडर रूट T1/3T, IM अंडर रूट T1 क्या है, T1 भी मेरा T ही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए ऑन रह रहा है। T1 कौन सा टाइम होता था, टाइम ऑफ ऑन, कितना देर के लिए ऑन है, ध्यान से देखो T1 कौन सा टाइम होता था, टाइम ऑफ ऑन, कितना समय के लिए ऑन है, ठीक। तो क्या है, T/3T, T से T कैंसिल किया गया, IM/√3। यहाँ से भी मेरा IRMS क्या आ गया, IM/√3, ठीक है। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ग्राफ किसी तरह भी कैसा भी हो सकता है, ठीक है, ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ठीक है, इट डजंट मैटर, ठीक। जैसे हम ग्राफ ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, कंसेप्ट वही लगाना। अगर मान लो यही ट्रायंगुलर वेव ऐसे ना होकर के कुछ दूसरा होता, ठीक, मान लो कुछ ऐसा होता, ठीक, ये टाइम पीरियड हो जाता T, ठीक है। तो इस केस में भी अगर हम लोग इसका IRMS अगर मान लो IM होता या IT का ग्राफ है, इस केस में भी IRMS जो होगा IM/√3 होगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए रहा, ठीक। आप लोग क्वेश्चन को इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसका सोल्यूशन आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, पोस्ट कर सकते हैं, ठीक। अब चलो, अब हम लोग कुछ कंसेप्चुअली देखते हैं, ठीक। अब कुछ कंसेप्चुअली हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और कुछ आरएमएस वैल्यू पे क्वेश्चन करते हैं जो जनरली एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है कि सपोज कर लो VT इक्वल टू, क्वेश्चन आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक है, VT इक्वल टू 2 sin 100t प्लस 2 sin 100t, ठीक, दो इस तरह हो जाता है, ठीक है, 2 sin 100t प्लस 2 sin 100t, मतलब यहाँ भी साइन का है, यहाँ भी साइन का है, ठीक। तो इस कंडीशन में और क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम, केस फर्स्ट ले रहे हैं, केस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम, सेम फ्रीक्वेंसी का केस डिस्कस करें। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी ओमेगा का वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक, सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो अगर दोनों सेम फंक्शन है, साइन साइन का है, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा,
4 sin 100t VT, और इसका हम लोग RMS निकालना जानते हैं, ठीक। दिस इज मैक्सिमम, कंपेयर कर लेंगे VM sin ओमेगा टी से। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, VM क्या है 4, तो RMS क्या दे देगा, RMS VRMS क्या हो जाएगा VM/√2, क्या हो जाएगा VM/√2 यानी 4/√2। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब देखो, अब एक सेम फ्रीक्वेंसी का ही केस टाइप 2 देख लेते हैं कि एक साइन का कर्व हो और दूसरा कॉस का हो, ठीक। जैसे क्वेश्चन कि अगर VT बराबर हो 2 sin 100t प्लस 2 cos 100t, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक। तो देखो, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, ठीक, तो इसको हम लोग साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज, अगर कोई फंक्शन a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, ठीक, ध्यान से देखो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, कोई f ऑफ थीटा कोई फंक्शन है, ठीक है, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी 100t है, यहाँ भी 100t है, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट केस क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो इसको लिखा जा सकता है c cos ओमेगा थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस फाइव, ठीक। c का जो वैल्यू क्या होगा, c बराबर होगा √a² प्लस b², और फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स b/a, ठीक है। तो ये जनरलाइज है, ठीक, कि हम लोग इसको अगर एक साइन का फंक्शन है, एक कॉस का फंक्शन है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज जनरलाइज, ठीक है, दिस इज जनरलाइज। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे उसका हम लोग RMS वैल्यू निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक। चलो, तो हम लोग को पता चल गया कि जो फंक्शन है एक साइन है और एक कॉस है, ठीक, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड C, क्या लिख सकते हैं उसको, VT को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड C का मान क्या है, √a² b² 2² प्लस 2² √2² प्लस 2² cos ओमेगा t क्या है 100t माइनस 5, कुछ एंगल होगा, तो ये क्या आ गया √8 cos ओमेगा t माइनस 5। हम लोग को किससे मतलब है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से। अब देखो, यह साइन कॉस के फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या बताए थे कि जब भी साइन कॉस का फंक्शन हो तो उसका RMS वैल्यू क्या होता है, VRMS/√2 ही होता है, ठीक है। तो VRMS क्या हो जाएगा, VRMS VM/√2, तो ये हो जाएगा √8/√2, दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8/2 2 एम्पियर, ठीक है, दिस इज द 2 वोल्ट, दिस इज द RMS वैल्यू, ठीक है, यह RMS वैल्यू है, ठीक। अब देखो, अब अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक, सेकंड केस इसका पढ़ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में हम लोग RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो तब हम लोग RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, केस 2 फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और जैसे क्वेश्चन देखो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के केस में VT बराबर सपोज कर लो 2 sin 100πt प्लस 2 sin 200πt प्लस 30 डिग्री, सपोज कर लो ये रहा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है दोनों केस में, यहाँ पे दोनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ये 100 है, यहाँ पे 200t। इस कंडीशन में क्या होगा, जो VRMS जो होगा, VRMS √ V1 RMS का होल V1 RMS का होल स्क्वायर प्लस V2 RMS का होल स्क्वायर,
मतलब V1 कहने का मतलब दिस इज V1 V1t और दिस इज V2t, ठीक है। सबका अलग अलग RMS का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अलग अलग RMS का होल स्क्वायर करो, कैसे? देखो अंडर रूट क्या हो जाएगा इसका 2/√2, 2/√2 का होल स्क्वायर प्लस इसका भी कितना हो जाएगा 2/√2 RMS का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया अंडर रूट 4/4/2 प्लस 4/2 यानी अंडर रूट 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4 यानी ये जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। इस तरह हम लोग RMS वैल्यू निकालते हैं, ठीक। एक केस और आता है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ AC और DC सिग्नल हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ AC और DC सिग्नल। देखो एक केस और, केस 3, इसमें क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ AC और DC सिग्नल, केस 3। तो VT बराबर सपोज कर लो A प्लस B साइन T प्लस C cos T, मतलब हर सिग्नल अलग अलग हो, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें साइन कॉस नहीं है DC पार्ट है, और ये सब जो है AC पार्ट है, ठीक। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो इस केस में जो VRMS होगा, VRMS जो होगा अंडर रूट DC का सिंपली स्क्वायर कर देंगे प्लस B/√2 का होल स्क्वायर, यानी इसका RMS पहले ले लेंगे, इस वाले सिग्नल का RMS का होल स्क्वायर प्लस इसका RMS यानी C/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हम लोग RMS वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन सिंपली VT बराबर क्या ले लें 4 प्लस 2 sin 2t प्लस 6 cos 4t। यहाँ पर देखो DC सिग्नल है और फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, यहाँ पर 2t यहाँ पर 4t है। इस केस में RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द RMS वैल्यू, सेम ये वाला कंडीशन हो गया है ना, ये वाला हो गया। अब देखो तो VRMS जो होगा सिंपल क्या करेंगे 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, पहले सबसे पहले अंडर रूट DC पार्ट क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस इस वाले सिग्नल का RMS 2/√2 का होल स्क्वायर प्लस इस वाले सिग्नल का RMS यानी 6/√2 का होल स्क्वायर, और जो भी है इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एम्पियर आएगा, 6 वोल्ट आएगा, ठीक है, 6 वोल्ट आंसर, ठीक है। तो यह हमारा RMS वैल्यू होगा, ठीक है। सो गाइज आई होप आप लोग को RMS वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। जितना भी तरह का क्वेश्चन होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ठीक। और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।